जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं, प्राकृत भाषा है, गाथा शैली में यह लिखा गया है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, ध्यान, मोक्ष मार्ग का वर्णन है। गाथा नंबर 35 हम पढ़ रहे थे, जिसमें भाव संबर के भेद। गाथा थी वद समिति गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसह जयोया चारितम बहुहेया नायवा भाव संबर विशेषा। यहाँ पर व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसय और चारित्र, सभी ये भाव संबर के भेद हैं। यदि हम इनको धारण करते हैं, अर्थात जीवन में व्रतों को, समिति को, गुप्ति को, धर्म को, अनुपेक्षा को, परिसय को, आपको यह पता ही है और ज्ञात भी होगा कि जो 5 व्रत हैं, 5 व्रत मतलब महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह और चारित्र, ये सभी के सभी साधुओं के व्रत होते हैं। साधु अपने जीवन में इनको ग्रहण करता है। इसका बिल्कुल सीधा अर्थ हो गया कि भाव संबर के यदि किसी के परिणाम हो सकते हैं तो वो साधु के ही हो सकते हैं। साधु ही ऐसे महाव्रत के परिणाम करता है, महासमिति के परिणाम करता है, गुप्ति के परिणाम करता है, 10 धर्मों के अपने जीवन में भाव लाता है, अनित्य आदि जो 12 भावनाएं हैं उनका चिंतन करता है, 22 प्रकार के जो परिसय होते हैं उनको बड़े ही साम्य भाव से सहन करता है, सामायिक आदि 5 प्रकार का जो चारित्र है उसको अपने जीवन में आत्मसात करता है। ऐसे परिणाम करने वाला जो है वो साधु ही हो सकता है। गृहस्थ जो है इन सब का पालन नहीं कर पाता है, इसलिए उसके ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, और परिणाम नहीं होते हैं तो उसके भी संबर का जो भाव है वो नहीं हो पाता है। 5 व्रत, समिति आदि की चर्चा करते हैं। यदि इनको अपन टोटल करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसय और 5 प्रकार का चारित्र। टोटल करते हैं तो 62 भेद हो जाते हैं, 62। ये 62 जो हैं भाव संबर के भेद बन जाते हैं। पहला दिया है व्रत। व्रत किसे कहते हैं? तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, संकल्प पूर्वक नियम करना अथवा हिंसा आदि अशुभ कर्मों से संकल्प पूर्वक विरत होने को व्रत कहते हैं। व्रत पालने से आत्मिक शुद्धि होती है। व्रत 5 होते हैं: अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत। यहाँ पर व्रत की जो परिभाषा बताई गई है वो 2 प्रकार से बताई गई है। एक संकल्प पूर्वक नियम का पालन करना, दृढ़ता से संकल्प का पालन करना। जैसे अहिंसा महाव्रत है या व्रत है, हम हिंसा नहीं करेंगे भावों से, मन से भी हिंसा नहीं करेंगे, वचन के माध्यम से भी हिंसा नहीं करेंगे, और अपनी प्रवृत्ति से, अपनी चेष्टा से भी हिंसा नहीं करेंगे, पूर्ण सावधानी रखेंगे। इस संकल्प का नाम जो है वो व्रत कहलाता है। यह व्रत जो है और भी दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि अशुभ जो हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के जो अशुभ कर्म हैं, इन अशुभ कर्मों का अपने नियमों के संकल्प से संबंध हो करके, बंध करके और अशुभ का त्याग करके
जो दृढ़ता लाई जाती है उसे व्रत कहते हैं। व्रत बंध जाना, एक ऐसा नियम धारण करना जिससे अपने जीवन में कुछ भी अशुभ ना हो, कुछ भी गलत ना हो। कहने का सीधी सी भाषा में पाप से विरक्ति का नाम जो है व्रत है। जितने भी पाप हैं, जो झूठ है, कुशील है, ये परिग्रह की आसक्ति है, मूर्छा भाव है, ये सब पाप है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, वो भी एक पाप है। इन सब से विरक्त होना, इन सब का त्याग करना, और जो अहिंसा आदि व्रत की भावनाएं हैं, अपने मन में दृढ़ भाव रखना, जीवन में दृढ़ रखना, इसका नाम जो है व्रत है। पहला मैंने अहिंसा व्रत बताया आपको कि हिंसा के भाव भी पैदा नहीं होना। सत्य व्रत, कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ सोचना भी नहीं, और झूठ वाले कार्य भी नहीं करना। सब कुछ ध्यान रखना। जो भी व्रत हैं वो 9 कोटि से करना। 9 कोटि समझ में आता है? मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना। ये 9 3 और 3 इनका आपस में अपन गुणा करेंगे तो 9 भेद बन जाएंगे, 9 भंग बन जाएंगे। इन 9 भंगों से, 9 कोटि से, कोटि मतलब प्रकार, 9 प्रकारों से अपन व्रतों का पालन करते हैं। हम मन से, वचन, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना से हिंसा नहीं करेंगे। ऐसे सत्य व्रत में, ऐसे ही आचौर्य व्रत में चोरी नहीं करेंगे, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से, कारित और अनुमोदना से। कुशील का त्याग करेंगे अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य भी हमारे मन में ब्रह्मचर्य के भाव हों, वचनों में भी हमारे ऐसे शब्द निकले जैसे ब्रह्मचर्य निकल रहा हो, और काया शरीर, शरीर से भी ऐसी प्रवृत्ति हो जो श्रृंगार युक्त आदि ना हो, वो शरीर भी हमारा अपना ब्रह्मचर्य दिखाए, इस प्रकार की हमारी शरीर की प्रवृत्ति हो। कृत, कारित और अनुमोदना में भी हमारे ब्रह्मचर्य के ही भाव हों। इसके बाद है अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह व्रत, जहाँ परिग्रह के परिणाम ना हो। अपरिग्रह, परिग्रह ना हो। परिग्रह के लिए आचार्य उमा स्वामी ने कहा है मूर्छा परिग्रह। जो मूर्छा भाव है, जो ममत्व परिणाम है, वह परिग्रह कहलाता है। वह परिणाम भी ना हो। यद्यपि बहुत कुछ हो सकता है संसार में, त्यागियों के पास त्यागने के बाद भी बहुत वैभव जो है दिखता है सामने। जैसे तीर्थंकर जो हैं, उनने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन समोषण की कितनी बड़ी रचना हो गई। इतने वैभव की रचना होते हुए भी अलिप्त भाव, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह भाव नहीं, ऐसा परिणाम। ऐसे ही मुनिराजों के पास राजा महाराजा कितने लोग आते जाते हैं, इन सब के वैभव को देखने के बाद भी राग नहीं आता है। महलों में भी जाते हैं, बड़े मकानों में भी जाते हैं, आहार आदि करते हैं, लेकिन वहाँ के सब वैभव को देखकर भी एक अंश भी राग का परिणाम नहीं आता है। वह अपरिग्रह व्रत कहलाता है। ये 5 व्रत आत्मा स्वीकार करती है नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक, दृढ़ पूर्वक, तो भाव संवर प्रारंभ हो जाता है। भाव संवर परिणाम होंगे तो नियम से जो है द्रव्य संवर भी होगा, क्योंकि द्रव्य संवर होगा तो द्रव्य आश्रय नहीं होगा, कर्मों का आश्रय नहीं होगा, ऐसा हमारा जीवन होगा। अर्थात वो भाव संवर से दृढ़ जो है द्रव्य संवर जो है वह कर्म जो को आने नहीं देगा, कर्मों को नहीं आने देगा, द्वार बंद हो जाएगा। अब कोई आश्रय नहीं, आश्रय समाप्त हो जाता है। इसके बाद है समिति। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीवों को हिंसा से बचने के लिए प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति 5 हैं, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति,
प्रतिष्ठापन या विसर्ग समिति। जीवों को हिंसा से बचने के लिए प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक अपनी जो प्रवृत्ति है वो यत्नाचार पूर्वक होना चाहिए, अर्थात प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए, वही समिति कहलाती है। समिति का शाब्दिक अर्थ होता है सावधानी, सावधानी बरतना। कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ही यदि आपकी थोड़ी सी भी प्रवृत्ति में प्रमाद आया और तुरंत ही जीवों की हिंसा आदि हो जाएगी। एक एक कदम उठा के रखना है तो देख के रखना है। एरिया समिति, जैसे गाड़ी वाला जो है गाड़ी चला रहा है और थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ करता है तो सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चेहरा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ और इतने में ही एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं, यदि आपने एक कदम भी बिना देखे रखा तो वो आपका भाव संवर नहीं होगा, अशुभ का आश्रय हो जाएगा। अशुभ आश्रय हो जाएगा और हमें तो भाव संवर करना है। इसलिए एरिया समिति, प्रमाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रवृत्ति जो है होश पूर्वक होना चाहिए। एरिया समिति। भाषा समिति, भाषा में बोलते समय हित मित प्रिय शब्दों का उपयोग करना, भाव भी बिल्कुल निश्चल भाव हो, मायाचारी से रहित परिणाम वाले भाव हो, वो शब्दों में संजोया जाए, वही हित मित प्रिय जो हैं शब्द होते हैं। और उसी को ही यहाँ पर भाषा समिति कहते हैं। भाषा बोलने में भी सावधानी, चलने में भी सावधानी। एरिया समिति मतलब चलना, एरिया में भी चलने में भी सावधानी, बोलने में भी सावधानी। इसके बाद है ऐष्णा। ऐष्णा का मतलब होता है शोधन, खाने में भी सावधानी, आहार करने में भी सावधानी। ऐष्णा शोधन, देख करके भोजन को शोध करके आहार करना, प्राशुक होना चाहिए, अपक्व नहीं होना चाहिए, असेवनी नहीं होना चाहिए, अभक्ष्य नहीं होना चाहिए, जीव जंतुओं से सहित नहीं होना चाहिए, मल आदि उसमें नहीं होना चाहिए, इन सब से रहित भोजन होना चाहिए। यदि है तो मैं त्याग दूंगा, यदि शुद्ध होगा तो ग्रहण करूंगा। ऐसा भोजन में भी सावधानी, गृद्धता नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उससे लगाव नहीं होना चाहिए। ये सब ऐष्णा समिति में 46 प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों को दूर करके आहार लेना। दूर करके मतलब यदि एक भी दोष रहा 46 दोषों में तो आहार ग्रहण नहीं करना, ये भाव संवर का कारण है। यदि हम देख रहे हैं कि दोष लग रहे हैं और फिर भी हम आसक्ति से आहार ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय हमारा भाव संवर नहीं हो सकता, भाव संवर नहीं हो सकता है। उस समय आपका त्याग करना ही भाव संवर है। परिणामों में कितनी निर्मलता बताई गई है। जितने भाव विशुद्ध शुद्ध होंगे उतना ही हमारा भाव संवर होगा, उतना ही हमारा संसार का अंत होगा। आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को लेने और किसी भी वस्तु को रखने में सावधानी बरतना। पिच्छी को उठाना है सावधानी से, रखना है तो सावधानी से, स्वयं को उठना है तो सावधानी से, बैठना है तो सावधानी से, लेटना है तो सावधानी से, कमंडल को उठाना धरना, शास्त्रों को भी उठाना धरना। जो मुनिराज की चीज़ें हैं उसी की बात कह रहे हैं, क्योंकि समिति होती ही मुनिराजों को है, गृहस्थों को समिति नहीं होती है, नहीं होती है। वो समिति का पालन कर भी नहीं सकता है। आप बोलें देख के चलो तो आप कितना देख के चलोगे? घर में कितना देख के चलते हो? कभी इतना कि रसोई घर में जाना है, अपने कमरे में जाना है, यहाँ वहाँ जाना है, गद्दे में बैठना है, सोफा सेट में बैठना है, चटाई में बैठना है, फर्श में कुछ बिछा है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, दरी में बैठ जाते हैं। और घर में नीचे देखता कौन है? बार बार भागते रहते हो और इतने सूक्ष्म जीव हैं, चींटी मकोड़े आदि, वो आपको दिखते भी कहाँ हैं? तो आपकी सावधानी कहाँ है? आप गाड़ी में चलते हो, चप्पल पहनते हो,
जूते पहन करके चलते हो तो आपकी समिति नहीं रही। चप्पल जूते से कोई जीव बच नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आदान निक्षेपण समिति, मतलब पांचों की पांचों जो समितियां हैं वो मुनिराज को ही होती हैं, श्रावक को भी नहीं होती हैं। आपको पता है जो देशव्रती श्रावक है उसकी भी ये 5 समितियां नहीं हैं। यद्यपि वो देख के चल सकता है और चलता भी है, लेकिन फिर भी उसकी यहाँ पर समिति नहीं मानी गई है। यदि समिति मान ली होती तो वो भी फिर मुनि हो जाता, श्रावक को भी मुनि बोला जाता, लेकिन उसकी भी समिति नहीं है। 28 मूल गुणों में 5 समिति साधु के हैं, ना कि कोई श्रावक के हैं। श्रावक के अपने व्रत हैं, वो 5 अणुव्रत आदि हैं, वो उन्हीं का ही पालन कर ले, इतना ही काफ़ी है। तो मुनिराज किसी भी वस्तु को, मतलब उनके पास जो भी वस्तु हैं और जो है क्या, 3 ही चीज़ तो हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र, इनको रखते समय, उठाते समय अथवा अपने स्वयं के शरीर को उठते बैठते समय सावधानी बरतना, ये है भाव संबर के भेद में आदान निक्षेपण समिति। प्रतिष्ठापन समिति, प्रतिष्ठापन समिति का मतलब होता है मल मूत्र आदि जो है छोड़ते समय आपको सावधानी रखना है, जैसे वितसर्ग समिति भी कहते हैं। विसर्ग मतलब छोड़ना। तो साधु अपना मल शुद्धि करने जाता है तो मल मूत्र आदि को छोड़ता है, और मल मूत्र ऐसे स्थान पर छोड़ना है, एक तो जीव जंतु रहित होना चाहिए ऐसा स्थान, प्राश्रुक स्थान, और जिससे उसके मल मूत्र के निमित्त से कोई जीवों की हिंसा ना हो, कोई जीव को कष्ट और पीड़ा ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए वो मल मूत्र आदि को बड़ी सावधानी से जो है स्थान पर छोड़ते हैं। यह भी एक उनकी समिति है, यह भी भाव संवर का कार्य करती। बताइए वहाँ भी कितने निर्मल परिणाम होंगे अपने भावों में, जिससे यह समिति वहाँ काम करती है। इस प्रकार समिति और व्रत के बारे में चर्चा की भाव संवर्ग में। आगे और भी गुप्ती आदि की चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।